नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में असिस्टेंट का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि ग्रेजुएशन अगर आपने किया है किसी भी स्ट्रीम में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको चाहिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। चलिए आगे बात करते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या इस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एग्जामिनेशन पैटर्न, इंपॉर्टेंट डेट्स, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, क्या सैलरी है, ये सारी कुछ चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज यानी कि 10 फरवरी 2022 से स्टार्ट हो गया है। नोटिफिकेशन अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले एक शॉर्ट नोटिस आया था न्यूज़पेपर में, उसके बाद आज इसका डिटेल्ड सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल हो गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट होगी वो हमारी होगी 2 मार्च 2022। फीस पेमेंट की लास्ट डेट होगी 2 मार्च 2022। एग्ज़ाम डेट अभी डिक्लेयर नहीं करी गई है, अनाउंस नहीं करी गई है। ये आने वाले टाइम पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा और आपको रजिस्टर्ड ईमेल के थ्रू भी आपको पता चल जाएगा। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो देखिए कौन कौन सी पोस्ट हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट सी है, सेफ्टी सुपरवाइज़र, नर्स ए, असिस्टेंट ग्रेड 1 HR, असिस्टेंट ग्रेड 1 फाइनेंस एंड अकाउंट्स और असिस्टेंट ग्रेड 1 C&MM। इसके अलावा स्टेनो ग्रेड 1, ये पोस्ट हैं अलग अलग। तो साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 18 से 35 साल होनी चाहिए। यहाँ पर 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, तो इसलिए हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। नर्स की पोस्ट के लिए हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे असिस्टेंट की जो भी पोस्ट हैं। नर्स के लिए 18 से 30 साल, असिस्टेंट ग्रेड 1 HR, फाइनेंस एंड अकाउंट C&MM, इन तीनों ही पोस्ट के लिए 21 से 28 साल आपकी एज होनी चाहिए एज ऑन 2 मार्च 2022। स्टेनो ग्रेड 1 21 से 28 साल। अब बात करते हैं सैलरी की। तो अगर हम सैलरी की बात करें तो देखिए जो सेफ्टी सुपरवाइज़र है, साइंटिफिक असिस्टेंट, इनका बेसिक पे है 44,900। नर्स ए, इसका भी है 44,900। असिस्टेंट ग्रेड 1 और स्टेनो ग्रेड 1, इनका बेसिक पे है 25,500। 25,500। अब अगर हम मोटा मोटा एक अमाउंट ले लें, HRA DA, इसके अलावा जो भी अलाउंसेस होते हैं वो सब हम ऐड कर दें तो HRA आपका जो होता है वो करीब करीब 27% बनता है, और इसके अलावा आपका जो DA होता है वो आपका 31% है। तो 25 25 या 75 करीब करीब 8,000 आपका बनेगा यहाँ पर DA, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। मैं एक मोटा मोटा अमाउंट आपको बता रहा हूँ अप्रॉक्सीमेट। इसके अलावा जो है आपका HRA मैक्सिमम हम लेके चल रहे हैं 27%। 27% अगर हम इसका लेके चलेंगे तो करीब करीब आएगा ये आपका 6,000 के आसपास, 6 से 6,500 के आसपास। इसके अलावा आपको और भी अलाउंसेस मिलेंगे, पर्क्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो अगर हम मोटा मोटा एक अमाउंट ले लें 5,000, तो ये करीब करीब कितना हो गया, 8 से 14 5 19 20,000, 45,005। इसमें 20,000 और जोड़ दीजिए, 45,000। चलिए हम मान सकते हैं, थोड़ा बहुत और ऐड कर दीजिए, आपके मान लीजिए कुछ PF वगैरह डिडक्शन भी हो जाएगा, तो भी आपका जो सैलरी बनेगा वो 40,000 प्लस ही बनेगा। ये इन हैंड सैलरी की हम बात कर रहे हैं। आगे हम बात करते हैं कि कितनी वैकेंसीज़ हैं किस किस पोस्ट के लिए। साइंटिफिक असिस्टेंट C, सेफ्टी सुपरवाइज़र में 3 वैकेंसीज़ हैं। नर्स ए में 2 वैकेंसीज़ हैं। असिस्टेंट ग्रेड 1 HR, यहाँ पर 13 वैकेंसीज़ हैं। असिस्टेंट ग्रेड 1 फाइनेंस एंड अकाउंट्स, यहाँ पर 11 वैकेंसीज़ हैं। असिस्टेंट ग्रेड 1 CMMM, यहाँ पर 4 वैकेंसीज़ हैं। और स्टेनो ग्रेड 1, यहाँ पर 9 वैकेंसीज़ हैं। टोटल वैकेंसीज़ आती हैं हमारी 42। ये सारी चीज़ें तो हमने बात कर ली हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। तो चलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसकी हम बात नहीं करेंगे, यहाँ पर 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। इसके अलावा इसकी भी हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे असिस्टेंट ग्रेड 1 की। एनी बैचलर्स डिग्री विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। Any bachelor's degree with 50% marks, minimum 50% aggregate. Assistant grade 1 C&MM, any bachelor's degree with minimum 50% marks in aggregate. Steno grade 1, any bachelor's degree with minimum 50% marks. यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट दी गई है, ऑल द प्रिस्क्राइब्ड essential qualification should be of full time, regular course only and from recognized university/institution. Otherwise, such qualification will not be considered. मतलब कि अगर आपने डिस्टेंस लर्निंग है, पार्ट टाइम है, कोई प्राइवेट है, ओपन स्कूलिंग है, तो ये आपका एलिजिबल नहीं है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखिए असिस्टेंट ग्रेड 1 HR, फाइनेंस एंड अकाउंट्स और C&MM और स्टेनो ग्रेड 1, यहाँ पर क्या होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा आपका, प्रीलिम टेस्ट होगा, एडवांस टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा।
प्रीलिम्स और एडवांस टेस्ट आपका एक ही दिन होगा। Prelim and advanced test for candidates will be conducted on the same day. A candidate has to qualify at each stage of prescribed selection process for final empanelment. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, एमसीक्यू टाइप होगा। इसके अलावा इसमें दो होंगे, एक प्रीलिम होगा एक एडवांस होगा, और उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। प्रीलिम्स और एडवांस्ड एक ही दिन होगा। स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट के लिए क्या क्या मांगा गया है, टाइप राइटिंग टेस्ट होगा, 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग ऑन पीसी, यानी कि कंप्यूटर पर, पर्सनल कंप्यूटर। इसके अलावा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यहाँ पर बोला गया है कैंडिडेट्स शुड हैव पास द सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 6 months on MS Windows operating system and desktop applications such as MS Office, email management and internet surfing। यानी कि आपके पास ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ये मिनिमम 6 months का होना ही चाहिए। अगर ये नहीं है, और सपोज मान लीजिए आपने BE BTech किया हुआ है, आपको लगता है कि हमने अपने कॉलेज टाइम में या हमने अपने स्कूल टाइम में पढ़ा हुआ है, तो आप एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, हाउएवर सर्टिफिकेट कोर्स will not apply to the candidates who have studied computer science or computer applications as one of the subjects in their school or college curriculum। तो अगर आपने अपने कॉलेज में या स्कूल में पढ़ा हुआ है कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशंस, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मिनिमम जिसका ड्यूरेशन है 6 months, इतना कम से कम आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा आपका टाइप राइटिंग टेस्ट होगा यहाँ पर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं रिटन एग्जाम जो आपका होगा ये कैसा होगा। प्रीलिम टेस्ट होगा, एडवांस टेस्ट होगा, 2 स्टेज में होगा। प्रीलिम टेस्ट आपका 1 घंटे का होगा, एडवांस टेस्ट आपका 2 घंटे होगा। प्रीलिम टेस्ट में देखिए आपके टोटल जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो आपके आएंगे 50 क्वेश्चन होंगे, और 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के 25 क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन होंगे, और इंग्लिश के आपके 10 क्वेश्चन होंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स के 25, कंप्यूटर के 15 और इंग्लिश के आपके 10 क्वेश्चन, तो कितना होगा आपके टोटल 50 क्वेश्चन। अगर आप सही करते हैं तो इसको आपको मिलेंगे 3 नंबर, मतलब कि एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का है, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके 150। और अगर आप गलत करते हैं तो 1 नंबर की निगेटिव मार्किंग है, यहाँ पर 1 नंबर की निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। आगे बात करते हैं एडवांस टेस्ट। अब ये आपने क्वालिफाई कर लिया, इसके बाद आएगा आपका एडवांस टेस्ट। एडवांस टेस्ट में आपका क्या है, एडवांस टेस्ट आपका 2 घंटे का होगा, क्वांट्स होगा और क्रिटिकल रीजनिंग होगा। 25 क्वेश्चन आपके क्वांट्स के होंगे, 25 क्वेश्चन आपके क्रिटिकल रीजनिंग के होंगे, यानी कि 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी मिलेंगे, और ये 2 घंटे का होगा। और इसका भी जो आपका मैक्सिमम मार्क्स है वो है 150 मार्क्स, यानी कि अगर आप सही करते हैं तो 3 नंबर मिलेगा, गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। और यहाँ पर बोला गया मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स विल बी प्रिपेयर्ड आफ्टर स्टेज 2 बेस्ड अपॉन स्कोर्स ऑब्टेन्ड इन स्टेज 2 ओनली। यानी कि जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो स्टेज 2 वाले एग्ज़ाम पर ही बनेगी, यानी कि एडवांस टेस्ट। अगर आप इसमें अच्छा स्कोर करते हैं तो आपके लिए आगे और बेनिफिशियल होगा। प्रीलिम टेस्ट जो है वो सिर्फ एक तरह से स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन है, जिसे हम बोल सकते हैं सिर्फ क्वालिफाइंग है, लेकिन आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आगे बात करेंगे एडवांस टेस्ट की। एडवांस टेस्ट जो है मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ इसी पर बेस्ड होगी। इसके बाद जो आपका स्किल टेस्ट होगा वो भी आपका क्वालिफाइंग है, वहाँ पर भी उसके भी मार्क्स आपके ऐड नहीं किए जाएंगे। मतलब मेन सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए एडवांस टेस्ट। स्किल टेस्ट में देख लीजिए, स्किल टेस्ट में आपका क्या आएगा। स्किल टेस्ट में बोला गया आपका असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए टाइप राइटिंग टेस्ट होगा, जो मैंने आपको बता दिया, 30 वर्ड्स पर मिनट ऑन पर्सनल कंप्यूटर पीसी पर। इसके अलावा आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। ठीक है, और ये भी आपका पूरा का पूरा क्वालिफाइंग है। यहाँ पर लिखा गया है कैंडिडेट्स क्लियरिंग द स्किल टेस्ट टू बी शॉर्टलिस्टेड एंड एम्पैनल्ड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट बेस्ड ऑन मार्क्स सिक्योर्ड इन स्टेज 2। यानी कि पूरी तरह से जो भी आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगी वो होगी एडवांस टेस्ट के ऊपर। ये है पूरा इसका हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, जो कुछ भी है मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिया है। कोई और क्वेरी है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।